महाकुंभ हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है जो हर 12 वर्ष में मनाया जाता है और ये कामना की जाती है कि ये शांतिपूर्ण संपन्न हो। लेकिन जब त्योहारों में भी धर्म की एंट्री हो जाती है तो फिर शांति से कुछ होना एक मुश्किल टास्क सा बन जाता है। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे प्रयागराज का ये महाकुंभ शांति से निपट जाए, तो वहीं अब ये दावा कर दिया गया है कि कुंभ के मेले की जहां तैयारी की जा रही है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है और प्रयागराज के महाकुंभ का आयोजित करने में मुस्लिम समुदाय का भी उतना ही हाथ है जितना कि योगी आदित्यनाथ का। तो चलिए विस्तार से जानते हैं पूरे मामले को। नमस्कार, मैं रिजू रॉय और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है, मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंगदिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ को लेकर सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है। एक पक्ष महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, जिसके कारण सियासी सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है। अब इसको लेकर मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि महाकुंभ वक्फ की जमीन पर आयोजित हो रहा है और हम कोई विरोध नहीं कर रहे। एक बार फिर ये बड़ा दावा, लेकिन सवाल ये कि ये सब क्यों? तो आपको बता दें ये सब इसलिए क्योंकि मौलाना शहाबुद्दीन जी चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय को भी प्रयागराज महाकुंभ में आने की अनुमति दी जाए। दरअसल 4 नवंबर को प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में प्रस्ताव पास हुआ कि महाकुंभ मेले में सिर्फ सनातनियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। कोई भी मुखौटा लगाकर गलत तरीके से कुंभ मेले में प्रवेश कर सनातन संस्कृति और परंपरा को दूषित कर सकता है। इस खतरे से निपटने के लिए समय रहते मेला प्रशासन और सरकार को चौकन्ना रहना होगा। ऐसे में इस बयान के बाद से ही लगातार महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है और माना जा रहा है कि इस बैठक में साफ तौर पर मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। जिसे सुन मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रयागराज के निवासी सरताज ने दावा किया है कि कुंभ के मेले की जहां तैयारी की जा रही है वो जमीन वक्फ की है और लगभग 54 बीघा है वो जमीन। लेकिन मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए कोई आपत्ति नहीं की। कुंभ मेले के सारे इंतजाम इसी वक्फ की जमीन पर हो रहे हैं, मगर दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद और दूसरे बाबा लोग मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगा रहे हैं। ये तंग नजरी छोड़नी होगी, मुसलमानों की तरफ बड़ा दिल दिखाना होगा। ऐसे में क्या कुछ इस मांग का होता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंगदिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं।